हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक संपूर्ण सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, देवलोक में विराजमान सगुण पर ब्रह्म को सत सत नमन करता हूं, जिनका प्रतीक शिवलिंग है और आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग जिन्हें शिव शक्ति, आदम हवा, आदम ईव के नाम से जानते हैं। इसी के साथ विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, जो अजन्म निष्कलंक निराकार हैं, जो परम सत्य हैं, जिन्हें किसी ने बनाया नहीं, जिन्हें कोई मिटा नहीं सकता, जो ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, जो सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, संपूर्ण मानव जगत के लोगों के परम गुरुवर हैं, जो आत्मस्वरूपता में सृष्टि के सभी देवी देवताओं के भीतर, संपूर्ण मानव जगत के लोगों के भीतर, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों के भीतर सदैव विराजमान रहते हैं। उस दिव्य महाशक्ति निर्गुण परम ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ मुझ कल की साधक को कर्म भूमि पर जन्म देने वाले मेरे संसारी माता पिता को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया। इसी के साथ देवलोक में विराजमान अपने परम माता पिता परमात्मा से, अपने निर्गुण प्रभु परम ब्रह्म परम गुरुवर से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोगों को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, कर्म करने का वो ज्ञान प्रदान करो, जिससे कर्म भूमि पर हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोग विदेही भाव में, विराट आत्म स्वरूपता में निष्काम कर्म योगी बन जाए, सत्कर्मी बन जाए और कर्म भूमि पर अपने सत्कर्मों से भरपूर सुख शांति वैभव समृद्धि प्राप्त करे, निरोगी काया, लंबी उम्र प्राप्त करे और अपने आनंदमय जीवन के साथ अपना मानव जीवन सार्थक बना सके। कल की ज्ञान सागर का आज का हमारा विषय है, कर्म भूमि पर हो विश्व धर्म शासन की स्थापना। कर्म भूमि पर हो विश्व धर्म शासन की स्थापना और विश्व मानव परिवार के सभी लोगों को मिले विश्व नागरिकता। सब लोग बने विश्व नागरिक, एक परिवार, एक धर्म, एक धरती, एक हम सबका परमात्मा। इस महान कार्य को करने के लिए अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार कर्म भूमि के आध्यात्मिक खंड भारत को पुनः विश्व धर्म गुरु बनना होगा। हमारे भारत में वर्तमान समय में असंख्य पशुओं की हिंसा हो रही है। हमारा प्रशासन कागज के चंद टुकड़ों के लिए असहाय पशुओं को, बेजुबान पशुओं को काटकर विश्व मानव परिवार को, अपने विश्व मानव परिवार को भोजन परोस रहा है।
विश्व मानव परिवार के लोगों को तामसिक भोजन करवाकर उनमें तामसिक प्रवृत्तियां पैदा कर रहा है। आज विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी बन गया है कौन? एक आध्यात्मिक देश, एक विश्व धर्मगुरु भारत। आज की तारीख में विश्व में सबसे बड़ी मांस की मंडी है। क्या ये बात या इसके कारण हमारे भारत का गौरव, आन बान और शान मिट्टी में नहीं मिल रहे हैं? क्या ये हमारे भारत की संस्कृति है जिसने सदियों से संपूर्ण मानव जगत को, अपने विश्व मानव परिवार को अहिंसा का संदेश दिया है? अहिंसा का ज्ञान देने वाला देश आज खुद इतना बड़ा हिंसक बन गया है, जो लाखों पशुओं की रोजाना कत्लखानों में हिंसा होती है। क्या इस हिंसा को नहीं रोका जाना चाहिए? क्या हमें वापस अपनी पुरानी संस्कृति के अनुसार पशुपालन पर नहीं निर्भर होना चाहिए? आज भी पशुपालन शुरू करो ना, तो जहरीला भोजन नहीं करना पड़ेगा आपको। संपूर्ण मानव जगत को अगर आज जैविक खाद का भोजन मिलने लग जाए तो सारी बीमारियां मिट जाएगी। आज कर्मभूमि पर जितनी भी बीमारियां हमें नजर आ रही है या मानव जगत को हो रही है, घुटनों की बीमारी रहने दो, हार्ट अटैक की रहने दो, शारीरिक कमजोरियां रहने दो, कैंसर की बीमारियां रहने दो, इस सब का कारण रासायनिक खाद है। हम जो भोजन कर रहे हैं उसमें रासायनिक खाद का उपयोग होता है। उसे अगर रोक दिया जाए तो फिर से पुनः मानव जगत के लोगों को पौष्टिक आहार मिल सकता है, जिससे मानव की उम्र तो बढ़ेगी ही, लेकिन निरोगी काया भी मानव को मिल जाएगी। ये सब कुछ करने के लिए हमारे भारत को सबसे पहले अहिंसामय बनना होगा। भारत की पावन भूमि पर सब कत्लखाने बंद करने होंगे। उसी के बाद भारत विश्व धर्म शासन की स्थापना करके और पुनः विश्व धर्म गुरु बन सकता है। तो बंधुओं, मैं इसी शुभकामना के साथ अपने विश्व मानव परिवार के लिए पुनः प्रभु से दुआ करूंगा कि हे प्रभु, मेरे संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, विश्व मानव परिवार के लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करो, अहिंसामय दुनिया का सृजन हो, सबके प्यार, सबके सेवा की भावना हर हृदय में जागृत हो, सुखी रहे सब जीव जगत के, सृष्टि के जीवों पर हमारे मन में दया के भाव हो, हम यथाशक्ति सृष्टि के सभी जीवों की सेवा करें। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।